जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है बाहरी तप तपस्या का गूढ़ रहस्य। कोई जरूरी नहीं कि यह क्रिया करने वाले जैन धर्म के ही हो। भगवान महावीर स्वामी आदि 24 तीर्थंकर सारे के सारे ही क्षत्रिय थे। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर गौतम स्वामी आदि 11 गणधर वेदांती थे, वेदांत के प्रखर ज्ञाता थे। जैन धर्म जातिवाद में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म के सारे सिद्धांत तीर्थंकरों की वितराग वाणी मनुष्य मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। वह किसी एक जैन संप्रदाय तक सीमित नहीं है। उसे कोई भी अपना सकता है, उसका कोई भी अनुसरण कर सकता है। मनुष्य मात्र सारे सबसे पहले मनुष्य जाति के हैं। लोग सोचते हैं कि हम हिंदू है, मुसलमान है। लोग सोचते हैं कि हम हिंदू है, मुसलमान है। अपनी अपनी कौम का उनके दिलों में अभिमान है। लोग सोचते हैं कि हम हिंदू है, मुसलमान है। अपनी अपनी कौम का उनके दिलों में अभिमान है। पर हैरान हूं मैं कि वह ये कैसे भूल जाते हैं। पर हैरान हूं मैं कि वो ये कैसे भूल जाते हैं कि हम सब एक हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं। हम सब एक हैं, एक जैसे हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इंसान हैं। कोई भी धर्म के हो, किसी भी भगवान में मानते हो, यह क्रिया मनुष्य मात्र के लिए है। सबके लिए करने योग्य है। अपनी आत्मा पर लगने वाले कर्म रूपी मेल को साफ करने के लिए मंत्रों की जगह हम अपने कसायों को कम करने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इन वाक्यों को हम 25-50 बार दोहराने से लगाकर 1 माला 5, 10, 25 माला भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी पर भी क्रोध करना अच्छा नहीं है। मैं कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। मैं कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करूं, ऐसी मुझे परम शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। आप जिसको माने उनका नाम लो। कोई जरूरी नहीं कि इनका ही नाम लेना। इस प्रकार बोलने से पूर्व में किए हुए दोषों की आलोचना, प्रतिक्रमण और भविष्य के प्रत्याख्यान भी साथ में हो रहे हैं। इस भव और अगले भव के लिए पॉजिटिव भाव बीज हम साथ में डाल रहे हैं, जिसका फल हमारी आत्मा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इन वाक्यों को ऐसे बहुत सारे जो हमारे दोस्त होते हैं, वैसे वाक्यों को मंत्रों की तरह बोल सकते हैं और बोलते रहे तो आत्म कल्याण, आत्म उन्नति में तीव्र गति से हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि महामंत्र नवकार से लगाकर कोई भी मंत्र सिर्फ मंत्र का यदि संधि विच्छेद करे तो मन प्लस तर, यानी कि मन को तर करता है, मन को तर करने वाला, बस उससे आगे कुछ नहीं। थोड़ी शांति मिलती है, हो गया। थोड़ी देर बाद जैसे थे वैसे के वैसे। वह आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। कोई भी मंत्र आत्मा तक पहुंचे बिना आत्मशुद्धि संभव नहीं है। आत्मा तक पहुंचे बिना आत्मशुद्धि संभव नहीं है, हो भी नहीं सकती। मन से आगे सूक्ष्म मन है, फिर बुद्धि है, चित्त है, भाव है, अहंकार है, फिर प्रतिष्ठित आत्मा, व्यवहार आत्मा, फिर मूल आत्मा, प्योर आत्मा। मन से तो बहुत दूर है मूल आत्मा हमारी। आज दिन तक हमने जितने भी अभिप्राय, ओपिनियन दिए हुए हैं कि क्रोध करना ही चाहिए, तभी ये लोग सीधे होंगे या होते हैं,
उतने ही अभिप्राय वापस हमें देने होंगे कि क्रोध करना अच्छा नहीं है, क्रोध नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमें क्रोध नहीं आएगा, क्रोध मिट जाएगा और शांति से जीवन बीतेगा। इसी तरह से हम सारे कसायों को ले सकते हैं, सारे दोषों को ले सकते हैं और उनका निकाल कर सकते हैं। हम किसी के भरोसे न रहे। पाप हमने किए हैं, भुगतना हमें ही पड़ेगा और उन पापों को यदि हमने इस भाव में किए है तो उसे नष्ट भी हम कर ही सकते हैं, कम कर सकते, नष्ट कर सकते, पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते। वो सब हमें ही करना पड़ेगा। हम किसी के भरोसे न रहने, मंत्र न तंत्र न यंत्र न भगवान न देवी देवता, किसी के भरोसे नहीं। कोई कुछ नहीं कर सकते, न आचार्य उपाध्याय न साधु साध्वी, कोई कुछ नहीं कर सकते। वो रास्ता बता सकते हैं, कर कुछ नहीं, करना हमें ही है, कैसे भी करके। फिर उसके लिए लोभ लालच माया जालसाजी कपट कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करके मान सम्मान चाहिए ही। कि चाहत आशा आकांक्षा कामना इच्छा तमन्ना मुराद अपेक्षा भाव पूरा किया है आज दिन तक, वह अब आगे नहीं चाहिए। मान नामक कषाय हमें बहुत ही गहरी से गहरी खाई में धकेल रहा है, गहरी से गहरी खाई में धकेल रहा है। हम अधोगति की ओर जा रहे हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी का कहना था कि यदि मान कषाय नहीं होता तो यहीं पर मोक्ष है। मान कषाय को निकालने के लिए इतना बड़ा महत्व, इस मान कषाय को कैसे भी करके खत्म करना है, अंतर तप से ही हो सकता है। समझदारी पूर्वक अंतर तप करने से मान कषाय खत्म भी हो सकता है। इसी प्रकार हम माया को, लोभ को, मोह को, अंतराय को, राग द्वेष को, ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार को, हिंसा को, झूठ को, चोरी को, अब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को, इसके अलावा भी हमें जो भी आत्मा से दूर ले जाने वाले शत्रु है, दोष है, उन सबको 1 बाय 1 ले सकते हैं। ऐसा करने से हम आत्म उज्ज्वलता की ओर जल्दी से जल्दी तीव्र गति से पहुंच सकते हैं। अभी हमारा रिलेटिव स्वभाव है, उसे भी हमने ही पूर्व के भाव जो किए थे, योजना बनाई थी, ओपिनियन अभिप्राय दिए थे, उसी के परिणाम स्वरूप अभी हमारा जीवन है, अभी हमारा स्वभाव है। आगे हमें इन सारे नेगेटिव भावों को दूर करना है तो हमें ऊपर बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने भावों को हम बदल सकते हैं। और अभी हम जो भी नए भाव क्रिएट करेंगे वैसे हम अपने आप बनते जाएंगे। कहते हैं जैसा भाव वैसा भव। खुद को किस दिशा में जाना है हम स्वयं तय करें और उसके अनुसार हम नए भाव करें तो आपने जो नए भाव किए हैं वैसा आप में रूपांतरण हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। कोई चाहे कि मुझे अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान जैसा बनना है, कोई भी चाहे, किसी की भी इच्छा हो सकती है कि मुझे अरिहंत भगवान जैसा, सिद्ध भगवान जैसा बनना है, तो वैसे ही आप भाव करें, उनका निधिध्यासन करें, उन्हीं में एक मेक हो जाएं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उन्हें हमारा आदर्श स्वीकार कर लें। आप धीरे धीरे उस रूप बन जाएंगे जिस रूप का आप चिंतन कर रहे हैं। हमारा आत्मा चिंतामणि रत्न के समान है, जैसा हम चिंतन करेंगे वैसे हम बनते चले जाएंगे। ये तो हुई पॉजिटिव बात, आप जैसा चाहो वैसे बन सकते हो, ये तो पॉजिटिव बात हुई। किसी को कोई नेगेटिव भी चाह सकता है,
किसी को श्वान कुत्ते की तरह क्षमा करना, माफ करना कोई अपने पर न ले। ये तो एक उदाहरण है। किसी को श्वान मतलब कुत्ते की तरह बस बस करना है तो श्वान कुत्ते का निधिध्यासन करे, उसके जैसा व्यवहार करे, कुत्तों के आसपास ही रहे, उसे बसना भी आ जाएगा। किसी को बंदर की तरह कूदना है तो बंदर का निधिध्यासन करें, बंदर जैसा करता है वैसा करे, बंदरों के आसपास रहे, बंदरों जैसी क्रिया करे। तो उसे बंदर की तरह कूदना भी आ जाएगा। कोई चाहे कि मुझे तो गधे की तरह भौंकना है तो वो गधे का निधिध्यासन करे, गधों के आसपास रहे, गधों जैसी क्रियाएं करे, तो उसे गधे की तरह भौंकना भी आ जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम खुद जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। हम खुद जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। हम अरिहंत सिद्ध भगवान जैसे भी बन सकते हैं और हम नेगेटिव से नेगेटिव जैसे बनना चाहे वैसे भी बन सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार जैसा आप चिंतन करेंगे, जैसा आप भाव करेंगे, वैसे ही परमाणु अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे। ये साइंटिफिक बात है, विज्ञान सम्मत बात है। जैसा आप भाव करेंगे वैसे ही परमाणु अपने आप आपकी ओर आकर्षित होकर आपके पास पहुंच जाएंगे, खींचे चले आएंगे और भाव के अनुरूप आप खुद जो भाव आपने किया है उस भाव के अनुरूप आप खुद भाव रूप बन जाएंगे। बहुत बड़ी बात है समझने जैसी। ये पूरा साइंस है, इसमें कोई कुछ भी लेता नहीं है, कोई कुछ देता नहीं है। सब विज्ञान है, साइंस है, अपने आप होता है, भावों से होता है। सब अपने भाव पर ही निर्भर है। फिर भी मनुष्य, देव, तिर्यंच कोई भी निमित्त बने तो वह सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त मात्र है। हमारे लिए निमित्त कोई भी बन सकते हैं, मनुष्य बने, त्रियंच बने, देव बने, मगर वो भी एक निमित्त मात्र है। वो भी जो आपने भाव किए थे उसी के आधार पर खींचे हुए आ रहे हैं। भले देव हो, मनुष्य हो या तिर्यंच गति के जीव हो, खींचे हुए ही आते हैं, अपने आप आते हैं। अमुक अमुक व्यक्तियों को मान नामक कसाई का इतना लोभ है। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं, कोई अपने पर न ले। मैं जनरल बात कर रहा हूं ये, क्योंकि मान को निकालना बहुत जरूरी है। मान नामक कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ 4 कषाय है। उसमें मान नामक कषाय बहुत ही आत्मा के लिए घातक है, आत्मा का बहुत बड़ा शत्रु है। तो अमुक अमुक व्यक्तियों को मान नामक कषाय का इतना लोभ है, इतनी लालच है जिसकी कोई हद नहीं। मान पालने के लिए, साफा पहनने के लिए, साल ओढ़ने के लिए, स्टेज पर आगे बैठने के लिए, अपनी तारीफ करवाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। सही तरीके से मान सम्मान मिले तो ठीक, नहीं तो गुस्सा भी करेंगे। गुस्से से भी मान नहीं मिला तो माया, कपट
जालसाजी भी करेंगे, मगर उन्हें तो मान चाहिए। मानी व्यक्ति को यदि पूरे दिन भूखा रखा जाए, मानी व्यक्ति को यदि पूरे दिन भूखा रखा जाए तो भी चलेगा, बस उन्हें मान दे दो, सम्मान दे दो, पेट भर जाएगा। इतनी मान की भूख है कि एक तरीके से मान पाने की भूख नहीं, क्षमा करना, माफी मांगता हूं सबसे मैं, मान पाने की भूख नहीं, भीख भीख ही कह सकते हैं। उनका मान रूपी क्षमा याचना के साथ उनका मान रूपी भीख का कटोरा वो साथ में लेकर ही घूमते हैं। कहीं से कोई कुछ दे दे, कोई तो कुछ दे दे, भूल ऐसे व्यक्तियों की नहीं है जो मान रूपी भीख मांगते रहते हैं। मगर उन व्यक्तियों को मान नामक कसाय की सही समझ अभी तक मिली ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को मान कसाय आत्मा का मूल शत्रु है, आत्मा को घात करने वाला है। उसकी समझ उन्हें है ही नहीं। सही समझ समय पर मिल जाती तो मान नाम की भीख कब की उनकी मिट गई होती, भूख मिट गई होती। ये मान नाम की भूख और भीख कुछ भी कहें, दोबारा माफी मांग रहा हूं मैं, क्षमा याचना कर रहा हूं। गृहस्थियों में भी हो सकती है, कोई अपने आप पर न ले, और सन्यासियों में भी हो सकती है, कोई अपने आप पर न ले। और जिनको है वो खुद समझे कि मान नामक कषाय मुझे गहरी से गहरी खाई में ले जा रहा है, खुद समझे और उसमें से निकल जाएं। प्रायश्चित ले लें, पश्चाताप कर लें, खुद कर लें, मन में कर लें। यदि शर्म आती हो तो शर्म तो आएगी ही, मन में पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित कर लो, पछतावा ले लो, आलोचना कर लो, प्रतिक्रमण कर लो और दोबारा मान की चाहत नहीं रखने का प्रत्याख्यान कर लो। हो गया, निकाल हो जाएगा, छोड़ दो, जरूरत नहीं है। आत्मा के लिए बहुत बहुत बड़ा शत्रु है मान। तो वह खड्डा है, यदि उसमें गहरे गिर गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। गलती तब तक गलती होती है जब तक उसे सुधारा न जाए। गलती तब तक गलती होती है जब तक उसे सुधारा न जाए। अब पता चल गया है मान नामक कसाय से आत्मा का इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, अब तो अच्छी तरह से पता चल गया है। यह समझकर इसे दूर करने की, इससे छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब तक मान कसाय से नुकसान की समझ नहीं थी तब तक तो ठीक, मगर अब समझ आ गई है, फिर भी हम मानांध होकर, मान में अंधे होकर, मानांध होकर मान पाने को, मान को पाने की चाह में इधर उधर भटकते रहे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जानते हुए हम खड्डे में गिरे और जानते हुए जो दोष करते ही रहते हैं उसका अशुभ फल बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। जानबूझकर जो दोष कर रहे हैं, बिना जानकारी के जो दोष हो उसकी बात तो अलग है, उसका भी फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मान की
जिनको बहुत चाहत है, इसमें संसारी जीव सारे आ गए, सिद्ध को तो जरूरत है ही नहीं। मान की जिनको बहुत चाहत है और इस गहरे खड्डे की जिनको जानकारी अभी तक नहीं है, और जिनको जानकारी है भी मगर वह भी जानबूझकर कर रहे हैं, उन सब से करबद्ध अंतस दिल से नम्र निवेदन करता हूं कि इस मान नामक कसाय को समझें, इसमें से बाहर निकलें, खुद के लिए अधोगति का रास्ता बंद करें और ऊर्ध्वगति का रास्ता शुरू करें। ये तप तपस्या में मान नामक कसाय, मान चाहत, साता पुछवाना, ये वगैरह बहुत कुछ उसी के कारण मैक्सिमम होता है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन कि ये जानकारी लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाए, उनके कषाय मिटे, उनका आत्म कल्याण हो, उनकी आत्मा मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े, शीघ्र मोक्ष पाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं और लाखों करोड़ों व्यक्तियों पर पहुंचाकर अनुमोदना का पुण्य कमाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र साहब।